बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जामिया से आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। नाजरीन, 2016 इख्तिताम पजीर होने को है और दुनिया 2017 में दाखिल होने वाली है। अगर हम 2016 का पाकिस्तान के लिहाज से जायज़ा लें तो सन 2016, 2014, 2015, 2013 की निस्बत एक मुस्बत साल साबित हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना था, जैसे कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी और पाकिस्तानी मईशत की जो ज़बू हाली थी, उन्होंने पाकिस्तान की यूथ पर बहुत ही मनफी असरात भी मुरतब किए। मगर अब 2016 कुछ काबिल बेहतर साल गुजरा है, तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के यूथ में, पाकिस्तान के नौजवानों में, कि उन्होंने सन 2016 को कैसा पाया और सन 2017 से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आइए जानते हैं। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप में से बताए, साल 2016 को कैसा पाया आपने? साल 2016 मजमूई तौर पे हमारे लिए गम का साल रहा है वैसे, क्योंकि हमारे बहुत से लेजेंड्स हमसे इसमें बिछड़े हैं और जिसमें हमारे बहुत बहुत बड़े नाम हैं। ईदी साहब, इन जैसा इंसान 70 साल में भी पैदा नहीं हो सकता, दोबारा हमें वैसा हीरा नहीं मिल सकता। और रिसेंटली जो PIA का वाक़या हुआ जुनैद जमशेद साहब और दीगर पाकिस्तानी कीम, और अगर इसको वैसे माशी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस भी की है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हम अब कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो PIA का ये सानहा भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है साल 2016 पर, कि वो तैयार है जिनको नहीं होना चाहिए था अब तक। क्यों? अच्छा, 2017 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? 2017 से उम्मीदें ये हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और हम इस मुल्क को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे। और हुकूमत से भी कोई उम्मीदें हैं आपकी? हुकूमत से काम तो कुछ किए हैं उन्होंने, दहशत गर्दी है, इसका जो खात्मा हुआ और लोड शेडिंग भी में भी फ़र्क पड़ा है। लोड शेडिंग में सर्दियों में फ़र्क पड़ जाना अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, मैं तो नहीं समझता कि पड़ा है। और अगर वो चलें हम इस बात पे आ जाएं तो उन्होंने जो वादे किए थे कि 3 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो अगर ख़त्म हो गई है तो ये आवाम को ज़्यादा अच्छा पता होगा, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ तो बिल्कुल नाकाम रहे हैं यानी कि। सन 2016 जो वैसे असल में पनामा लीक्स में गुजरा सारा, पनामा फीवर था सन 2016। टोटली जो उनके सामने बेटे भी हैं और बेटियां भी झूठ बोल रही हैं, मरियम नवाज़ भी और हसन, उनका यही कहना कि हमारी जायदाद अब जो है अदालत में उन्होंने बयान जमा कराया जी हमारी 19 में है थी जायदाद, लेकिन नवाज शरीफ पार्लियामेंट में कहता है कि जी मैं 2006 में ख़रीदी थी। तो अब उनका वकील कह रहा है जी उनका सियासी बयान था, जो बिल्कुल एक झूठ है और ये आर्टिकल के तहत नाअहल हो रहे हैं सीधे सीधे। वैसे 2016 कुछ बेहतर नहीं गुजरा गुज़िश्ता सालों की निस्बत? करप्शन तो नहीं, लेकिन कम हुई। बाकी जो दहशत गर्दी है वो काफ़ी कम हुई है पहले से। जो बाकी कोयटा में 2017 से क्या उम्मीद है आपकी, कैसा होगा? पनामा फीवर का साल ही होगा 2017 भी? ये देखिए अदालतों पे डिपेंड करता है। अभी नए जज आ रहे हैं, वो 2 जनवरी को समाअत है, देखते हैं। कह तो रही हैं कि नूली का है जज है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, आपने 2016 में पाकिस्तान को कुछ दिया? इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि अभी हम जिस लेवल पे हम स्टडी के लेवल पे अभी सबसे पहले हमारे लिए यही है कि हम स्टडी करें। मैं अच्छी स्टडी कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, MBBS? रेडियोलॉजिस्ट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पढ़ के मुल्क के लिए काम करना है। 2017 में कुछ करने का सोचा? अभी तो फिलहाल पढ़ाई पे तवज्जो दे रहा क्या हूँ। पढ़ते हैं? डी फार्मेसी कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट बन रहा हूँ जी। तो कब मुकम्मल होगा ये? इंशाल्लाह 2018 तक। तब फिर वतन की खिदमत जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे अपने मुल्क की खिदमत। 2016 को कैसा साल पाया आपने पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं। बाकी हमारे इमरान खान साहब के धरने, उनसे मईशत को काफ़ी नुकसान हुए, यानी धरनों ने ख़राब किया काम बहुत ज़्यादा। अब चाइना वाला देख लें, चाहे वो सदर आ रहा था वो नहीं आया, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुए, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद रहती हैं इसी वजह से। अच्छा, पनामा का मामला तो अभी भी लटका हुआ है, क्या लगता है 2017 में हल हो जाएगा? नहीं, ये लटका रहेगा जब तक गवर्नमेंट ख़त्म नहीं होती। झूठ पे झूठ तो चल रहा है। झूठ पे झूठ चल रहा है। 2017 से कुछ उम्मीदें हैं आपकी? 2017 से गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि कोई तब्दीली के लिए कोई है ही नहीं। जो भी आएगा वो एक ही चीज़ है सारे। क्या प्लान है, मुल्क को क्या देना है 2017 में, 18 में? इंशाल्लाह जी कोशिश तो यही है कि पहले डिग्री करके हम यहीं पे सर्व करें, पहले अपनी कौम को सर्व करें, जिनका हम पे इतना बड़ा कर्ज है कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हम अपने नेशन को सर्व करें। 2016 को कैसा साल पाया आपने और 2017 से आपकी क्या उम्मीद है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 और 13 को देखा जाए तो उसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान थे। पॉलिटिकली हमने काफ़ी कुछ नुकसान किया था, लेकिन उसकी निस्बत 2016 को देखा जाए हमारी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स थी और हमें प्रोग्रेस की तरफ हम जाते नज़र आते हैं, जिसके अंदर हमारी काफ़ी सारी अचीवमेंट है। CPEX जो सबसे बड़ी
हमारे लिए अचीवमेंट है कि जो प्रोग्रेस का बायस बनेगी, और इसी से 2017 की प्रोग्रेस रिलेटेड है। और सी पैक से 2017 की बड़ा स्मार्ट है। डेफिनेटली, तो उसके अलावा किसी प्रोग्रेस के लिए यूथ का बड़ा बेसिक रोल होता है। तो हम एज अ यूथ, तो मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा सबको कि हमारी जो प्रोग्रेस है यूथ के हाथ में है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह 2017 भी इससे बेहतर हो। अच्छा, आपने कैसा पाया 2016? अच्छा था वैसे तो, लेकिन इतना स्पेशल भी नहीं था। हर जगह पे अप डाउन चलती रहती हैं, मतलब अच्छा भी था बुरा भी था। अच्छा, अब तो 2017 आने वाला है, पाकिस्तान 2017 में दाखिल होने वाला है, तो क्या आपको उम्मीद है 2017 से? इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और आगे अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आपने पाकिस्तान के लिए क्या करने का सोचा? कुछ आपने भी तो देना है ना, हुकूमत से तो लेना है। बिल्कुल अभी तक तो इतना स्पेशल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आइडिया है कुछ ना कुछ ज़रूर, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आपने जानी तलबा व तालिबात की राय। कुछ तलबा व तालिबात के लिए सन 2016 एक बुरा साल साबित हुआ, मगर कुछ के लिए बहुत अच्छा। हुकूमत से भी, पाकिस्तानियों को, यूथ को बहुत से गिले शिकवे भी हैं और 2017 के लिए बहुत सी उम्मीदें भी। फिल वक्त रुखशान मीर को दीजिए urdupoint.com से इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मज़ीद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।